हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि क्या है आज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूज किरचॉफ्स रूल टू ऑब्टेन द केस फॉर द बैलेंस कंडीशन इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। चलिए एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं पहले। अच्छा, इसको नाम देते हैं R1, R2, R3 और R4। चलिए ठीक है, तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसका काम क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का जो मेन प्रिंसिपल होता है ना, उसमें अज्यूम किया जाता है कि ये और ये इन दोनों पॉइंट की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होंगे, तो कोई भी करंट यहां से पास नहीं करेगा। तो दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, ये हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चारों में से कोई भी एक अननोन रेजिस्टर पुट करेंगे और रेशियो के हिसाब से उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जनरली ये काम आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। हम लोगों को इस क्वेश्चन में व्हीटस्टोन ब्रिज में जो ये कंडीशन है ना, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, इसी को डिराइव करने के लिए कहा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मानते हैं कि यहां से करंट I आ रहा है। अब यहां पे इस पॉइंट पे ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। सपोज करते हैं इस पार्ट में ये गया I1 से और यहां पे क्या जाएगा I-I1। ठीक है, फिर ये जब I1 करंट जब यहां तक आएगा फिर इस पॉइंट पे डिवाइड होगा। मानते हैं यहाँ पे ये फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं I2। और यहाँ पे जो आया वो हो गया I1 - I2 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे भी वही I1 - I2, और यहाँ पे जो करंट आएगा वो कौन सा करंट होगा, ये करंट। और यहाँ पे कौन सा करंट था, I2। ये करंट और ये करंट यहाँ पे ऐड होके यहाँ पे आएगा, दैट इज I-I1 प्लस I2। ये करंट यहाँ से और यहाँ से भी यही I-I1 प्लस I2। ठीक है, फिर देखिए जब ये करंट और ये करंट इस पॉइंट पे मीट करेंगे तो देखिए I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, वापस से हमें क्या मिल गया I। यानी जो करंट यहां से आ रही थी यहां पे घूम फिर के वही करंट यहां से निकल रही है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, किरचॉफ रूल लगाना है, केवीएल हम यहां अप्लाई करते हैं, ऐसा और ऐसे। ठीक है, चलिए ये क्या लिया, ये हम लोगों ने इस लूप का डायरेक्शन लिया और यहां पे भी, यहाँ पे हम लोगों ने क्लॉकवाइज लिया और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। अब केसीएल और केवीएल तो आप लोगों को पता है, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ।
केसीएल क्या कहता है? केसीएल कहता है कि अगर एक जंक्शन पे करंट्स मीट कर रही हैं या एक जंक्शन से करंट जो है वो डिवाइड हो रही है, तो उस जंक्शन पे नेट समेशन ऑफ द करंट जो होगा वो होगा 0। ठीक है, बशर्ते हम लोगों को इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेना है और आउटगोइंग को नेगेटिव लेना है, या हम लोग इसका उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना पड़ता है। और केवीएल क्या कहता है? केवीएल कहता है कि अगर कोई क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है तो उस लूप के अंदर जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप है, जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस एलिमेंट्स जो उस लूप में है, इंक्लूडिंग सेल या सोर्स, उन सब का समेशन 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर केवीएल अप्लाई करते हैं इस लूप पे, दैट इज अप्लाइंग KVL in loop ABDA। ठीक है, इस लूप पे तो देखिए यहां पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? R1 इंटू I1, क्योंकि R1 से I1 करंट जा रहा है। अब इस पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोगों को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है? याद रखिए, अगर एलिमेंट से फ्लो करने वाला करंट की डायरेक्शन और हमारे लूप का डायरेक्शन सेम है तो उस जगह पे हम लोग उस पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे, और अगर करंट और लूप के डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो उस पॉइंट पे जो ड्रॉप होगा उसका जो वैल्यू होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, तब हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेते हैं, और जब हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल को नेगेटिव लेते हैं। करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है, यानी करंट का डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, यानी हमारा लूप जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम भी हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। और अगर करंट और लूप का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसका मतलब करंट तो बाय डिफॉल्ट हमेशा हायर से लोअर ही जाएगा, हम ऑपोजिट जा रहे हैं, यानी हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए वहां पे हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल को लेते हैं। ठीक है, यही होता है इसका बेसिक लॉजिक। तो चलिए यहां पे अब इस इक्वेशन को बनाते हैं। तो R1 इंटू I1, ठीक है, यहां पे देखिए G के अक्रॉस ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस हम लोग G ही मान के चलते हैं, प्लस I2 और इसकी डायरेक्शन सेम, फिर यहां पे माइनस R3, और R3 से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? I माइनस I1 इक्वल टू 0। तीन एलिमेंट 1 2 3, इसका और इसका पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है इस दोनों में, और यहाँ पे नेगेटिव लेंगे क्योंकि लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन इस एलिमेंट के लिए ऑपोजिट है। तो ये रहा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। R1 I1 प्लस GI2 माइनस R3I प्लस R3I1 इक्वल टू 0। यहां से और यहां से इसको हम लोग I1 को कॉमन लेंगे, तो R1 प्लस R3 प्लस GI2 माइनस R3I इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, इतना हो गया हमारा इक्वेशन 1। ये कहां पे आया? कौन से लूप से? ABDA। अब सिमिलरली हम लोग अप्लाई करते हैं KVL
इन लूप CBDC, CBDC, ठीक है। सिमिलरली अब यहां पे क्या होगा, देखिए G के अक्रॉस लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम, तो GI2 फिर से पॉजिटिव। फिर यहां पे देखिए इसके अक्रॉस लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम, फिर से पॉजिटिव लेंगे, R4 I माइनस I1 प्लस I2। इसके अक्रॉस देखिए, इसके अक्रॉस करंट की डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो R2 I1 माइनस I2 ये इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं I2 प्लस R4I माइनस R4I1 प्लस R4I2 माइनस R2I1 प्लस R2I2 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस और प्लस। अब 1 2 और 3 I2 वालों को एक साथ लगते हैं, तो I2 G प्लस R4 प्लस R2 प्लस I1 को हम लोग एक साथ रखते हैं, माइनस I1 को कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया R4 प्लस R2 प्लस R4I इक्वल टू 0, ये रहा, ठीक है। चलिए अब इसके अक्रॉस B और D के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, उसको सेम होना हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है B और D के अक्रॉस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है B पॉइंट पे और D पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं पोटेंशियल एट B एंड D आर इक्वल, hence no current will flow in branch BD, that is I2 will be equal to 0। देखिए ध्यान से, अगर B और D की पोटेंशियल सेम है तो इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी I2 हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग अगर I2 को 0 मानते हैं तो फ्रॉम 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को I1 इक्वल टू R1 प्लस R3, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये इस तरफ जाएगा तो इक्वल टू R3I, और फ्रॉम 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 देखिए ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, इसको इस तरफ भेज सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I1 R4 प्लस R2 इक्वल टू R4I के बराबर, ठीक है। अब हम लोग अगर इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए, I1 से I1 कैंसिल, R1 प्लस R3 बाई R4 प्लस R2 इक्वल टू R3 बाई
R4। ध्यान से देखिए यहां तक, ठीक है। अब इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, R1 R4 प्लस R3 R4 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, R3 R4 प्लस R2 R3, ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, तो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, दैट्स इट। देखिए ये रहा हमारा डिराइव्ड इक्वेशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। यही कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, सी वाली। तो ये पूरा इस तरीके से यहां पे डिराइव होता है, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोगों को इस चार में से कोई भी तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होती है, कोई एक अननोन रेजिस्टर होता है, उसको हम लोगों को फाइंड करना होता है यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए इसको और नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। ये भी एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। ये जो टेढ़े मेढ़े सर्किट दिए होते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना लें तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो इस टाइप के सर्किट को डील करने का तरीका क्या होता है, पहले तो हम लोगों को पॉइंट्स काउंट करने होते हैं। देखिए कितने सारे पॉइंट्स है, 4 पॉइंट है, दैट इज A B C और D, 4 पॉइंट। तो पहले चारों पॉइंट को ना इस तरीके से आप प्लॉट कर लीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे सर्किट्स में आपको 4 पॉइंट्स या 4 जंक्शन दिखे तो उनको पहले इस तरीके से प्लॉट कीजिए, ठीक है। और फिर नाम दे दीजिए A B C और D, ठीक है। अब A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम, ठीक है। फिर B और C के बीच में कौन है, 2 ओम, 2 ओम। फिर B और D के बीच में कितना है, 5 ओम, 5 ओम। A और D के बीच में कितना है, फिर से 2 ओम, 2 ओम। और B और D और C के बीच में कितना है, 4 ओम, ठीक है। और ये A से और ये C से, ठीक है। ये 5 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए इसको, देखिए ये जो सर्किट था उसको अगर हम सिंप्लीफाई करके बनाते हैं तो वो इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। अब याद कीजिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये रेजिस्टेंस दैट इज इसको R1 कहा था, इसको R2 कहा था, इसको कहा था R3 और ये था R4। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। अगर ये बराबर होता था तो क्या होता था, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता था वो सेम होता था। तो क्या वो बराबर है, हाँ बराबर है। R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 अगर करते हैं तो वो कितना आता है, देखिए दिस बाई दिस 1/2, दिस बाई दिस इज अगेन 1/2, हाँ बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल
at B and D are इक्वल। ठीक है, कह सकते हैं कि B और D पे पोटेंशियल जो है वो इक्वल है, तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी हम लोग इसको ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये सर्किट एक्चुअल में ऐसी दिखेगी। यहां से देखिए, ये सर्किट यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो इसको अगर हम लोग इरेज कर देते हैं तो यही डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये रहा 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम और ये 4 ओम। ठीक है, 4 ओम, सिंपल सा सर्किट बन गया। अब हम लोगों को क्या पूछा है, करंट पूछा हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये और ये ऐड करेंगे 3 और ये ऐड करेंगे 6। 3 और 6 पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 बाई 6 प्लस 3, दैट इज 3 इंटू 6 इंटू 3 बाई 9, ये 3, ये और ये 2, तो 2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाता है। और करंट V बाई आर इक्विवेलेंट दैट इज 5/2, दैट इज 2.5 एम्पेयर के बराबर। तो इतना करंट ये सर्किट ड्रॉ करेगा सेल से, नोट कीजिए।